Today we have start topic animal tissue. This topic animal tissue include 4 type of tissues और we have already teach 1 and 2 type tissues. हम पहले से प्रीवियस क्लास में हम टीच कर चुके हैं एपिथेशियल टिश्यूज़ एंड कनेक्टिव टिश्यूज़, ये 2 हम पढ़ चुके हैं. और टुडे आवर टॉपिक इज़ नोन एज मसल्स टिश्यूज़ एंड न्यूरल टिश्यूज़. आज हमारा जो है पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक ये टॉपिक होगा. तो ये हमारा एनिमल टिश्यू जो है कंप्लीट हो जाएगा. और टुमारो वी विल टीच ऑर्गन सिस्टम. और ऑर्गन सिस्टम में हम फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स को टीच करेंगे टुमारो आपके अर्थवॉर्म. बट टुडे आवर टॉपिक इज़ मसल्स टिश्यूज़ एंड न्यूरल टिश्यूज़. आज का हमारा टॉपिक है मसल्स टिश्यूज़ यानी पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक. सबसे पहले फर्स्ट वी टीच आपके पेशी ऊतक मसल्स टिश्यू. मसल्स टिश्यू क्या है और फिर हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे. जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बोर्ड पर ड्रॉ किया है डायग्राम्स. इसके टाइप्स जो हैं आपको दिख ही रहे हैं इसमें. स्केलेटन मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डिएट मसल्स. स्केलेटन मसल्स में भी कॉल इन हिंदी कंकालीय पेशी ऊतक. स्मूथ मसल्स आपके अनस्ट्रेट मसल्स होती हैं, अरेखित पेशियाँ. इसको हम क्या बोलते हैं, चिकनी पेशी. और एक होती है आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स जो आपके बिना विष के ही वर्क करती है. इनवॉलेंट्री मसल्स अनैच्छिक पेशी. दीज आर नोन एज कार्डिएट मसल्स, हृदय पेशी. ये है इसके 3 टाइप्स. सबसे पहले हमें इसका इंट्रोडक्शन देखना है. व्हाट डू मीन्स मसल्स आपके टिश्यू. मसल्स टिश्यूज़ क्या हैं. मसल्स जो है इट इज़ मेड ऑफ मैनी लॉन्ग यानी लंबी, सिलेंड्रिकल बेलनाकार फाइबर्स आपके तंतुओं की बनी होती है. यानी ईच मसल इज़ मेड अप ऑफ मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज इन पैरेलल रेज. यानी आपके एक के बाद एक यानी समांतर क्रम के अंदर ये सजी रहती है या एडजस्ट होती है. अब देखिए इसमें दीज फाइबर्स यानी इसके जो फाइबर्स होते हैं, तंतु जो होते हैं, दीज फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फाइबर्स. इसी के अंदर न्यूमरस 5 आपके बिल्कुल फाइन फाइबर्स होते हैं. पेशी तंतु जिसको हम क्या बोलते हैं, पेशी तंतु या मायोफाइब्रल्स बोलते हैं. सूक्ष्म जो तंतुओं से बना होता है, सूक्ष्म तंतु को हम बोलते हैं आपके. इसमें न्यूमरस फाइन फाइबर्स, न्यूमरस 5 फाइबर्स से मतलब है हमारा सूक्ष्म तंतु. यानी पेशी किसकी बनी होती है, या आपकी कई सूक्ष्म तंतुओं की बनी होती है. न्यूमरस आपके फाइन फाइबर्स जो है इसमें कंपोज होते हैं, अंदर होते हैं इसमें. और दीज आर नोन एज पेशी तंतु. उसको हम क्या बोलते हैं, पेशी तंतु. ये है इसका. मसल्स फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट शॉर्टन इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन. जब भी कोई उद्दीपन होता है तो आपके जो मसल्स फाइबर्स जो होते हैं इनमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये शॉर्टर हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं. और देन रिलैक्स, और जब शीतलन अवस्था आती है, रिलैक्स होती है, तो ये वापस लंबे हो जाते हैं, लेंथ हो जाते हैं. इनकी लेंथ जो है बढ़ जाती है. कब, अनकॉन्ट्रैक्ट स्टेट. अनकॉन्ट्रैक्ट स्टेट समझ गए, जब संकुचित नहीं होते तब. अब इसमें कोऑर्डिनेटेड आपके फैशन देयर एक्शन मूव्स द बॉडी एडजस्ट टू द आपके चेंज इन एनवायरमेंट्स टू द मेंटेन पोजीशंस ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी. और इन जनरल मसल्स प्ले इन एक्टिव रोल इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी. समझ में आ रहा है आपको कि इसमें क्या होता है, आपके जो मांसपेशियाँ जो होती हैं, ये जो कंकाली पेशी जो होती है, या आपके शरीर के विभिन्न अंगों की जो स्थिति होती है, ऑर्गन्स की जो पोजीशंस होती है, उसको संभाले रखती है, उसको सपोर्ट देती है और शरीर में गति प्रोवाइड कराती है. आपके जो सामान्य शरीर के अंदर जो सभी गतियाँ जो होती हैं वो आपके किसके द्वारा होती है, पेशियों के द्वारा. इसमें पेशियों का प्रमुख स्थान है, ये ध्यान रखना. गति के अंदर किसका स्थान होता है, पेशियों का. और ये कैसे होता है, आपके संकुचन से. जब पेशी संकुचित होती है तो छोटी हो जाती है, संकुचित होती है तो. और जब आपके
आप मतलब संकुचन समाप्त हो जाता है तो पुनः लंबी होकर के असंकुचित अवस्था में आ जाती है। तो इस तरह की जो क्रिया होती है, ये क्रिया जो है शरीर वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार आपका शरीर जो है गति करता है, आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है पेशियाँ गति करती हैं। तो इसमें पेशियों के मूवमेंट के बेस पर, आपके किसके, पेशियों के मूवमेंट के बेस पर ये 3 प्रकार की पेशियाँ होती हैं। सबसे पहले हम टीच करेंगे स्ट्रेट मसल्स, स्केलेटन मसल्स, नाउ नेक्स्ट स्मूथ मसल्स एंड लास्ट आपकी है कार्डिएट मसल्स। अब इसमें सबसे पहले स्ट्रेट मसल्स, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, इसके अंदर स्ट्रेट मसल्स किसे कहते हैं, यानी कंकाली पेशी क्या होती है। कंकाली पेशी जो होती है, इसमें जो इसकी जो सिलेंड्रिकल बॉडी है, जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ये आपके अटैच जो होता है, ये क्लोजली एकदम कॉम्पैक्ट, मतलब इसमें कोई बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं है, आपके कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, यानी बंधी हुई होती हैं एक दूसरे से, इसमें कोई बीच में स्थान नहीं होता आपके किसके अंदर, स्ट्रेट मसल्स के अंदर या स्केलेटन मसल्स के अंदर। और इसके अंदर आपके द्विशार्की बोलते हैं, दो आपके ये एंटीरियर एंड और ये पोस्टीरियर एंड होगा इसका, तो द्विशिखरक यानी 2 सिर वाली अस्थियों से जुड़ी रहती हैं ये आपस में, और कॉम्पैक्ट पैकिंग होती है इनकी, और इनको हम रेखीय कंकाली पेशी भी बोलते हैं, रेखित पेशी भी बोलते हैं, रेखीय कंकाली पेशी कहते हैं। और ये पेशी जो होती है समूह के अंदर होती है, जैसे कि मैंने इकट्ठा एक साथ बना रखा है, समूह पाए जाते हैं, इसमें एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित रहती है, पैरेलल अरेंजमेंट है इनका। और ईच मसल्स हैव 1 न्यूक्लियाई, और हर मसल्स के अंदर अपना खुद का एक न्यूक्लियस होता है। तो आपके इसके ऊतक के चारों ओर कठोर संयोजी ऊतक का आवरण होता है, और इसको हम आगे वाले लेसन में टीच करेंगे डिटेल में। अब इसके बाद में हम आते हैं आपके स्मूथ मसल्स में। स्मूथ मसल्स देखिए, जिसको हम कहते हैं अनस्ट्रेट मसल्स। इसमें जो फाइबर्स टैपर होता है, फाइबर्स का ये जो फाइबर्स है, तंतु जो है, इसके जो टैपर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। और एक मिनट आपको मैं इसमें बता दूँ, रेखित पेशी में तो आपके स्टेशंस थे, धारियाँ थी, बट इन केस ऑफ स्मूथ मसल्स में ये स्टेशंस नहीं पाए जाते, धारियाँ नहीं होती हैं इसके अंदर, और इनका जो अरेंजमेंट है वो आपके ये कॉम्पैक्ट भी नहीं होता, एकदम मतलब बंधा हुआ भी नहीं होता, स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता है, और स्टेशंस इज डज नॉट ये प्रेजेंट ऑन स्मूथ मसल, इसके अंदर स्टेशंस भी नहीं होते, लेकिन ईच मसल्स हैव 1 न्यूक्लियाई, लेकिन इनका खुद का अपना एक न्यूक्लियस होता है, ये ध्यान रखना। और सेल जंक्शंस जो होते हैं आपस में होल्ड करते हैं, आप एक दूसरे को मतलब बांधे रखते हैं, जैसे इसके ऊपर इसका ओवरलैपिंग दिखा रखा है मैंने, ये है। तो ये भी आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ की शीट से कवरेज रहती है, ये वाली पेशियाँ। इनकी वॉल जो है, अब आपके बॉडी के अंदर ये ऐसी मसल्स कहाँ पाई जाती हैं, आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, ब्लड वेसल्स जो होती है, और स्टमक आपके कहाँ पर होती है इसकी पोजीशन, दी वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, आंतरिक अंगों की जो दीवार होती है, भित्ति होती है, वो इसकी बनी होती है अरेखित पेशी की। ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनियाँ, स्टमक और इंटेस्टाइन कंटेन दिस टाइप ऑफ मसल्स, विच टाइप, स्मूथ मसल्स, ये है। और इसमें क्या होता है, ये जो मसल्स है, स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री एज देयर फंक्शंस कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल, इसका फंक्शंस जो है डायरेक्टली कंट्रोल नहीं होता है। वी यूजुअली आर नॉट एबल टू मेक इट कंट्रोल आपके नियरली बाय थिंकिंग अबाउट इट एज वी कैन डू विथ स्केलेटन मसल्स, ये है। अब आप इसका हिंदी में देख लो, स्मूथ मसल्स का, ये चिकनी पेशी बोलते हैं इसको हम, और ये संकुचनशील कोशिकाओं के दोनों किनारे इसके पतले होते हैं, और इनमें धारियाँ नहीं होती हैं, और इनकी संधियाँ जो है एक दूसरे को बांधे रखती हैं, संयोजी ऊतक का आवरण होता है इसमें। और आंतरिक अंग किसके होते हैं इसमें, मतलब शरीर के अंदर आंतरिक अंगों में, जैसे रक्त नलिका, ब्लड वेसल्स बताया आपको मैंने, अग्नाशय, आंत की भित्ति, इसी प्रकार की पेशी से बनी होती है। कौन सी, चिकनी पेशी से। ये अनैच्छिक होती है, इनकी क्रिया विधि पर सीधा नियंत्रण नहीं होता है, जैसा कि हम कंकाल पेशी के बारे में कर सकते हैं।
चिकनी पेशी को मात्र सोचने भर से हम संकुचित नहीं कर सकते, अपने आप नहीं कर सकते। ये आपके एक तरह से इनवॉलेंट्री मसल्स की तरह वर्क करती है, जस्ट लाइक ए कार्डिएट मसल। ये भी इनवॉलेंट्री होती है, बिना इच्छा के काम करती है, आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं होती कार्डिएट मसल्स। नाउ नेक्स्ट है आपका थर्ड टाइप की मसल्स, हृदय पेशी। अब ये देखिए हृदय पेशी, हृदय पेशी जैसे कि नाम से आपको मालूम पड़ रहा है कि बॉडी के अंदर ये कहाँ पर, इसकी अक्रेंस कहाँ पर है, हृदय के अंदर, हार्ट, आपके हार्ट में पाई जाती है। और ये कॉन्ट्रेक्टाइल मसल्स है, आपके ऑटोनॉमिक या ऑटोनोमस वर्क करती है, स्वतः ही वर्क करती है इसमें। तो संकुचनशील ऊतक जो केवल हृदय में ही पाई जाती है उसको बोलते हैं हम हृदय पेशी। इसकी कोशिकाएं संधि द्वारा, हम संधि किसे कहेंगे, जो मैंने ब्लू लाइन से बना रखी है जंक्शंस, इनको कहेंगे। और इसका जो स्ट्रक्चर्स होता है वो ब्रांच होता है, ये शाखित होती हैं, आपके ब्रांच स्ट्रक्चर है इसका, शाखित संधि भी बोलते हैं इसको हम, शाखित होती हैं। संचार ये संधियाँ अथवा अंतर्विष डिस्क के कुछ ये जो संलग्न बिंदु जो होते हैं उन पर कोशिका इकाई रूप में संकुचित होती हैं। एक कोशिका की संकुचन के लिए संकेत ग्रहण करती है, तब दूसरी पास की कोशिका भी अपने आप ही ऑटोमेटिकली संकुचित हो जाती है या उद्दीपित हो जाती है, ऐसे बोलेंगे हम। यानी आप इसको एक बार और देख लीजिए कार्डिएट मसल्स को। कार्डिएट मसल्स जो है दीज आर कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। ये कैसा टिश्यू है बॉडी का, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, संकुचनशील मसल्स है ये, और प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट। और कहाँ पाया जाता है, हार्ट के अंदर। सेल जंक्शंस फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डिएट मसल्स। ये सेल जंक्शंस होते हैं, ये फ्यूज़ होते हैं, दो सेल्स में एडजस्ट होता है इसके अंदर। और कम्युनिकेशन जंक्शंस एट सम आपके फ्यूज़न पॉइंट्स अलाउ द सेल्स टू कॉन्टैक्ट एज ए यूनिट व्हेन वन सेल रिसीव अ सिंगल टू कॉन्टैक्ट। ये भी ध्यान रखना कि जब एक कोशिका में संकुचन के लिए संकेत ग्रहण करती है, यानी आई मीन्स वन सेल रिसीव अ सिंगल टू कॉन्टैक्ट, इट्स नेबरिंग आर ऑल्सो स्टिमुलेट टू कॉन्टैक्ट। तो पड़ोसी जो आपकी पास वाली जो तंतु होता है, इसका फाइबर्स जो होता है वो मतलब ऑलरेडी संकुचित हो जाता है। तो इस तरह से आपके ये मसल्स यानी मसल्स टिश्यूज़ थे। अब हमारा एक और छोटा सा इसमें टॉपिक और है, न्यूरल टिश्यू। तंत्रिका ऊतक क्या होता है? तंत्रिका ऊतक का देखो, ये तंत्रिका ऊतक जो है हमारी मतलब ये ह्यूमन बॉडी में सबसे मेन, यानी आपको मैं ये बता दूं कि तंत्रिका ऊतक का जो वॉल्यूम होता है, आयतन जो होता है, आधे से ज़्यादा हिस्सा बनाता है तंत्रिका ऊतक, और मेन होता है ये बॉडी के अंदर। इस ऊतक के प्रेजेंस में हम जो है सेंस में रहते हैं। तंत्रिका ऊतक जो है वैसे भी नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का सबसे बड़ा सिस्टम कहलाता है, जिसमें ब्रेन आता है, मस्तिष्क आता है, आप जानते ही हैं। तो ये आपके इसमें न्यूरल टिश्यू पढ़ेंगे हम। तो न्यूरल टिश्यू जो है मुख्य रूप से परिवर्तित अवस्थाओं के प्रति शरीर की अनुक्रियाशीलता के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? उत्तेजनशील कोशिकाएं हैं ये एक प्रकार की, और शरीर में जो भी अनुक्रियाशील होता है उसके नियंत्रण के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं ये। इसमें आपके जो उत्तेजनशील कोशिका होती है, ये तंत्रिका कोशिका, उसको हम क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका। और आपने प्रीवियस क्लास में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो ये न्यूरॉन कहलाता है। न्यूरॉन को हम बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। तो ये तंत्रिका कोशिका कहलाएगी। और ये तंत्रिका कोशिका जो होती है उत्तेजनशील कोशिका होती है, जो तंत्रिका तंत्र की संचार इकाई कहलाती है, आपके ट्रांसमिटेड यूनिट कहलाती है, आपके किसकी? नर्वस सिस्टम की, या न्यूरल सिस्टम भी बोल सकते हैं हम इसको। इसमें न्यूरोग्लिया, कंकाली, ये न्यूरोग्लिया जो होती है ये कोशिका तंत्रिकाओं की संरचना प्रदान करती है, और आपके मतलब पूरे तंत्रिका कोशिका जो है हमारे एक तरह से पूरी बॉडी को सहारा और सुरक्षा भी देती है, आपके प्रोटेक्ट और सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। और इसमें जो तंत्रिका बंध जो बनते हैं, स्नैप्स जो होते हैं सेल्स के, ये इसके अकॉर्डिंग ही बता रखा है, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और आपका बॉडी का मतलब बॉडी का जो है वॉल्यूम जो है न्यूरल टिश्यूज़ का जो है कितना बना होता है? 1/2, यानी आधा शरीर आपका बॉडी का जो है किन टिश्यूज़ से मेडअप ऑफ होता है? न्यूरल टिश्यूज़ से। तो इस तरह से आपका ये तंत्रिका ऊतक है।
क्लियर? तो इस तरह से आज हमारा जो टॉपिक है टिश्यूज़ फिनिश हो गया है। नाउ नेक्स्ट वी विल टीच टुमारो ऑर्गन सिस्टम एंड अर्थवॉर्म। हम ऑर्गेनिज्म कौन सा पढ़ेंगे? अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को क्या बोलते हैं जानते हो आप? जूलॉजिकल नेम फेरिटीमा पोस्टुमा। और विच फाइलम बिलोंग? आपके एनेलिडा। तो ये पढ़ना हमें, और ये ध्यान रखना, ये इस पर डायग्राम से आपका क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। टाइप्स ऑफ मसल्स टिश्यूज़ एंड डिस्क्राइब इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। थैंक यू।